नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल MKT स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 जो समाजवाद एवं समयवाद है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो आने वाले बिहार बोर्ड तथा यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर बी है फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 1917 में और ऑप्शन नंबर डी है मई 1917 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समयवादी शासक का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? यानी जो समयवादी शासक था उसका प्रयोग सबसे पहले कौन सा देश में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है काइवा में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है जापान में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी है रूस में किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस में किया गया था। समयवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? रूस में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी जो रूस में कृषक दास था उस प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1862 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी रूस जो है, रूस एक देश है, उसमें जार का अर्थ क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अचार रखने वाला बोतल, ऑप्शन नंबर बी है कांच का बोतल, ऑप्शन नंबर सी है रूस का सम्राट और ऑप्शन नंबर डी है पानी के बर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस का सम्राट। क्या माना जाता था? रूस के सम्राट माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये सब लोगों को मालूम होगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है 5 मई अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है 1 मई को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा समाजवादी नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है कि सेठ साइमन, ऑप्शन नंबर बी है लुई बुला, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट वन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल मार्क्स जो थे वो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसके द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी? या किसके द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोयेव्स्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है एंजल्स के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? यानी जो लाल सेना का गठन था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है स्टालिन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था और ऑप्शन नंबर सी है ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था और ऑप्शन नंबर डी है केरेंस्की के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था?
यानी ऑप्शन नंबर ए है कि जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है रूस में हुआ था और ऑप्शन नंबर डी है इटली में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? यानी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1924 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1924 में ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? यानी कि समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है लियो टॉल्स्टॉय और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? यानी जो जरीना थी वो किस देश के राजकुमारी थे? वो किसकी पत्नी थी? तो जार निकोलस द्वितीय की। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस की थी, किस देश की थी? फ्रांस की थी। या ऑप्शन नंबर बी है इटली की थी, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिया की थी, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया की थी। जरीना किस देश की थी? तो ऑस्ट्रिया की। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किन दो देशों के मध्य वेस्ट लियोटोस की संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है रूस और इटली की, ऑप्शन नंबर बी है रूस और जर्मनी की और ऑप्शन नंबर सी है रूस और इंग्लैंड की और ऑप्शन नंबर डी है रूस और फ्रांस की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रूस और जर्मनी की। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी की। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है खूनी रविवार किसको कहा जाता है? यानी खूनी रविवार कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये इसमें लिखा गया किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1808 के रविवार को, ऑप्शन नंबर बी है 1805 के रविवार को, ऑप्शन नंबर सी है 1905 के रविवार को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1905 के रविवार को, यानी कि उस संडे को खूनी रविवार कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कार्ल मार्क्स और डैश ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर ए है जेन ने किया, ऑप्शन नंबर बी है एंजिलस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोवस्की ने किया था और ऑप्शन नंबर डी है स्पॉर्क ने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजिलस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किसने किया था? तो एंजिलस, कार्ल मार्क्स और एंजिलस ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करें समाजवादियों की बाइबिल किस बुक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गीता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वार एंड पीस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है दास कैपिटल को कहा जाता है और ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादी की बाइबिल किस बुक को कहा जाता है? तो दास कैपिटल, यानी दास कैपिटल एक बुक है जो समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसने दास कैपिटल की रचना की थी?
किसने दास कैपिटल की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स ने की थी, ऑप्शन नंबर बी है जार निकोलस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी है एंजल्स ने किया था और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तोयेवस्की ने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभी ने बताया कि कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1923 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1924 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए है वैज्ञानिक था, ऑप्शन नंबर बी है दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर सी है समाज सुधारक था और ऑप्शन नंबर डी है भ्रष्ट पादरी था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भ्रष्ट पादरी था। रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? यानी रूस का पहला समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है समाज के प्रति लगाव रखना। तो कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था? यानी ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन था, ऑप्शन नंबर बी है प्लेखानोव था, ऑप्शन नंबर सी है टोल्स्टॉय था, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तोयेवस्की था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव। प्लेखानोव जो था रूस का पहला समाजवादी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? यानी जो रूस के सम्राट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है महाराज कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी है रीजेंट कहा जाता था और ऑप्शन नंबर डी है राजा जी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समयवाद के संस्थापक कौन था? यानी समयवाद के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है जेडांग, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि कार्ल मार्क्स। कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। समयवादी के संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 23, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1846 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है 1848 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है 1864 में हुआ था और ऑप्शन नंबर डी है 1867 में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल प्रकाशित कब हुआ था? तो 1867 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है लेनिन के नेतृत्व में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है जेडांग के नेतृत्व में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन के नेतृत्व में किया गया था और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो लेनिन की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी अभी महिला दिवस गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी है 5 मार्च को और ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 25 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था। यानी समाजवाद जो शब्द है, जो समाज के प्रति लगाव रखना जो शब्द बना, वो सबसे पहले किस वर्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 12 फरवरी 1830 को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है 13 फरवरी 1830 को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी है 13 फरवरी 1820 को बनाया गया था। और ऑप्शन नंबर डी है 23 फरवरी 1830 को बनाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 13 फरवरी 1830 को कब बनाया गया था। 13 फरवरी 1830 को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है समयवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। जो समयवादी घोषणा पत्र है उसको कब प्रकाशित किया गया था, यानी लोगों के बीच कब लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1764 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है 1684 में। ऑप्शन नंबर सी है 1864 में। ऑप्शन नंबर डी है 1880 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1864 में समयवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, तो 1864 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आते रहे। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।